झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों ने आंदोलन किया है। छात्र इस बात पर अड़े हैं कि सीबीआई केस की जांच करे और इधर सीजेपी ने भी इस छात्र आंदोलन का समर्थन किया है। हाथ में मोबाइल टॉर्च वाली मशाल रूपी रोशनी लेकर ये उस अंधेरे से आजादी मांगते युवा हैं जो झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। तराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए, रेट आप एफआरओ का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, माध्यमिक आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। अब यहाँ जिस तरह के अब यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर नेपाल ले जाते हैं, ये होता है झारखंड में एग्जाम होता है, बाप रे बाप ले जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रटवाने के लिए कोशिश, रटवाने के बाद जब रट नहीं पाता है तो फिर अंदर से रंगवा देता है और यही देखिए यही रेट होता है। झारखंड के युवाओं के साथ जिस तरह का बुरा हाल किया गया है वो सुनकर ही आपको लगेगा कि ऐसा कौन कर सकता है, जिसकी वजह से ये धरने और प्रदर्शन की नौबत आई है। हम लोग केस को लड़ रहे थे, एविडेंस दिए हैं, सारे एविडेंस को दिए। डीजीपी महोदय जो झारखंड के डीजीपी हैं वो बोले जहाँ भी पेपर लीक का मामला है वो हमें मेल कर दे। 53 लड़कों ने मेल किया। जब रिपोर्ट आया हाई कोर्ट का फाइनल सबमिट आया, एक भी उसका मेंशन नहीं था। हम लोग जिस पे बोल रहे कि ये पेपर लीक है, आप जेएसएससी सचिव से पूछे, अध्यक्ष से पूछे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से पूछे, नहीं पूछे। इसका मतलब आप जांच कर ही नहीं रहे हैं, आप तो लीपापोती कर रहे हैं। एक सुमन सौरभ जैसा लड़का जो 45 क्वेश्चन मात्र बबल्स भर के उसका सिलेक्शन हुआ और उसने इस अपराध को स्वीकार भी किया है। जब ये गिरफ्तारी जी ये जब आंदोलन धीरे धीरे सरकार के कानों में गूंज रही है तो कैसे लोग पकड़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। लड़ाई जो लड़ रहे हैं सबको आउटपुट निकल नहीं रहा है सर। पढ़ तो रहे हैं, दिन दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, सपना तो देखे में कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर, हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है। झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है। 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं। सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हम जो छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें, ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना लें। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए, यानी जितने सवाल सॉल्व किए, उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है, वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई। 14वीं जेपीसी में जब मामला खुल के आया है कि TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है, जो लखनऊ की है, जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूं कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहां हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहां से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है, जो उसका जो जेपीसी का चेयरमैन और अध्यक्ष है, वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है, सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीसी सबके सामने आया है। हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो। घर वाले क्या बोल रहे हैं? सर
कोई ऑप्शन नहीं है। घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा, हम उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें ढांढस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं। क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं? और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है, या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा?